अब हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए देखिएगा, पहले का ही सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर इसका इंटू कहाँ करेंगे? यहाँ कर देंगे। इसका इंटू कहाँ कर देंगे? यहाँ पर कर देंगे। अब बात ये आ रही है कि 4 का इंटू 1 में किया, 4 एकम कितने होगा? 4 होगा। 4 एकम कितने होगा? 4 होगा। सबसे पहले तो हम a बराबर कितने लिख लिए? 4, और b बराबर कितने लिख लिए? -4, और c बराबर कितने लिख लिए? 1। कितने लिख लिए? 1। तो 4 के हम फैक्टर करेंगे, अर्थात 1 इंटू 4 करेंगे और 2 इंटू 2 कर देंगे। यहाँ पर क्या है? -4। तो भैया इस कंडीशन में तो आएगा ही नहीं -4, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या आएगा? माइनस आएगा। अब हमें, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि इस 4s को लिखना है। मैं ऐसे लिख रहा हूं s को, क्योंकि ये 5 जैसा दिखेगा। अब इसकी वैल्यू हमें लिखना है -2 और x चिपका देना है, फिर -2 और x चिपका देना है। बचा क्या? फिर +1 बचा है। और यहां पर हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। कॉमन, ठीक है ना? कॉमन ले लेंगे। यहां से 2x, ये x लिख दिया मैंने, यहाँ क्या लिख दिया? x है, x लिख दिया मैंने। यहाँ x को हटाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा s। क्या लिखना पड़ेगा? s। यहाँ 2s है और यहाँ भी 2s है, तो 2s कॉमन ले लो। तो 2s कॉमन लिया, तो 2s कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग 4 में दिया, कितने आ गए? बच गए 2 बच गए। और यहाँ डबल x था, x बाहर निकाल लिया, तो x ओनली s ही बचा। अब क्या होगा? साइन माइनस का है। अब 2s पूरा का पूरा यहाँ कॉमन ले लिया, बचा कितना होगा? 1 बचा होगा। क्या बचा होगा? 1। अब यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस, तो साइन माइनस का कॉमन लूंगा मैं। अब जब साइन माइनस का कॉमन लूंगा तो चेंज हो जाएंगे साइन। अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, एक यहाँ पर, यहाँ एक है। अब एक सब में होगा तो एक कॉमन ले लिया मैंने, तो एक कॉमन लिया, सेम की सेम वही संख्या लिख दूंगा मैं, 2s। क्या लिख दूंगा मैं? 2s। तो देखिएगा ये माइनस का था तो मैंने 2s किसका लिख दिया? प्लस का। और ये प्लस का था तो किसका लिख दिया मैंने? माइनस का 1 लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? सेम। अब ऐसा क्यों किया? माइनस को प्लस किया और प्लस को माइनस किया, क्योंकि मैंने कॉमन माइनस लिया था। अब जब माइनस कॉमन आते ना, तो यहाँ जो साइन रहते हैं उसके अपोजिट साइन यहाँ लिखा जाते हैं। ये सेम है, तो ये सेम है, तो एक काम करेंगे हम, इसको एक बार लिख देंगे और बाकी बचा उसको भी लिख देंगे हम। बाकी बचा उसको भी हम लिख देंगे, इक्वल टू में 0 लगा देंगे। तो 2s -1 इक्वल टू में 0 और 2s -1 इक्वल टू में 0। तो 2s इक्वल टू, जब ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की वैल्यू बन जाएगी, और 2s जब ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी? प्लस की वैल्यू। तो s इक्वल टू में 1 और ये इंटू में 2 था, जब इक्वल के इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। ऐसी की ऐसी कंडीशन यहाँ बन जाएगी, ऐसी की ऐसी कंडीशन यहाँ बन जाएगी। तो मूल तो हमारे समान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मूल तो हमारे समान बन जाएंगे। अब वेरीफाई और कर लिया जाए, वेरीफाई और कर लिया जाए। तो देखिएगा यहाँ पर नंबर 1, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, अर्थात सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में -b अपॉन में a इक्वल टू में b की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर? -4 दिए, और a की वैल्यू कितनी दी यहाँ पर? 4 दिए। कितने दिए? 4 दिए। चलो आगे चलते हैं। अब फाइंड करना था। अब देखो, -b अपॉन में 4, अल्फा प्लस बीटा, या फिर इधर देखते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा, तो 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, और ये भी 1 अपॉन में 2 है, प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -4 है, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। तो दो, देखो यहाँ पर 2 2 सेम है, तो ऊपर को भी जोड़ दो हम, एक और एक कितने हो गए? 2 हो गए, 1।
तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4/4, तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो 1/1 मतलब 1 इक्वल टू क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर हम देखने वाले ये हैं सेकंड कंडीशन। क्या देखेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो 2 का इंटू 2 में करूंगा तो 4 आ जाएगा, 1 का इंटू 1 में करूंगा तो 1 आ जाएगा और इक्वल टू में 1/4 आ जाएगा। तो सेम आ गई वैल्यू, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए,